डियर पेरेंट्स एंड किड्स, वेलकम बैक टू इन दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 1 के सिलेबस के अंदर मैथ का सिलेबस देखेंगे। ये अगेन सीबीएसई और आईसीएसई पैटर्न पर आधारित है। इंग्लिश का सिलेबस इसके पहले की वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, तो आप चैनल पे विजिट करके उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और हिंदी और ईवीएस के सिलेबस आगे अपलोड करेंगे, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नंबर्स अप टू 50, यानी कि क्लास 1 के बच्चों को 50 या फिर उससे ऊपर के नंबर्स को रीडिंग करना, लर्न करना सिखाया जाता है। अगला टॉपिक है काउंटिंग। क्लास 1 के बच्चों को काउंटिंग भी सिखाया जाता है, जिसमें फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग दोनों ही आती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉरवर्ड काउंटिंग है 1 2 3, और यहाँ पर 50 तक आपको फॉरवर्ड काउंटिंग सिखानी है और 50 तक ही आपको बैकवर्ड काउंटिंग सिखानी है, यानी कि 50, 49, 48 इस तरीके से घटते क्रम में 1 तक। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर नेम, यानी कि स्पेलिंग के सहित में नंबर का नेम सिखाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे 1 है, 1 की स्पेलिंग ONE, 5, 9 इसी तरीके से इमेज को भी नंबर से रिलेट करना बताया जाता है। और यहाँ पर अगेन नंबर को स्पेलिंग के साथ लिखने के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है मिसिंग नंबर्स के थ्रू। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बिफोर, बिटवीन और आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को सिखाया जाता है नंबर्स के थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये बिफोर का कॉन्सेप्ट इस तरीके से बताया जाता है कि 29 के पहले में कौन सा संख्या आता है, कौन से नंबर्स आते हैं। इसी तरीके से बिफोर का कॉन्सेप्ट और आफ्टर के कॉन्सेप्ट में नंबर्स के बाद में आने वाली संख्या के बारे में बताया जाता है। जैसे 29 के बाद में 30 आता है, 12 के बाद 13 आता है। इसी तरीके से अगेन बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। बिटवीन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस तरीके से बताया जाता है 31, 33 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, 32। इसी तरीके से बिफोर, आफ्टर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट बच्चों को बताया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपेयरिंग नंबर्स, यानी कि ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू के सिंबल का यूज करके बच्चों को नंबर को कंपेयर करना सिखाया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं ग्रेटर दैन का यूज करना, जो नंबर बड़े होते हैं उनकी तरफ इस सिंबल का ओपन फेस रहता है और जो नंबर छोटा रहता है उनकी तरफ सिंबल का क्लोज फेस रहता है। तो यहाँ पर 10 और 5 में कौन बड़ा है, ग्रेटर दैन का सिंबल इस तरीके से लगता है। 10 बड़ा है, 5 छोटा है। इसी तरीके से लेस देन, छोटे नंबर की तरफ क्लोज का सिंबल रहेगा, तो इस तरीके से ये लेस देन का सिंबल हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल फिल करना है, तो दोनों तरफ ही हमें इक्वल अगर मिलेंगे तभी हम इस सिंबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 4 इमेज है, यहाँ पर भी 4 इमेज है, तो यहाँ पर हम इक्वल का सिंबल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का कॉन्सेप्ट बच्चों को बताया जाता है। जो टॉपिक है वो है एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन विथ पिक्चर्स। दो नंबर की जो संख्याएं होती हैं उनको पिक्चर के थ्रू ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना सिखाया जाता है। और यूजिंग नंबर लाइन इसके थ्रू भी सिखाया जाता है। हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली भी ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना बताया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिंग बाय पिक्चर, इस तरीके से पिक्चर्स को ऐड करना बताया जाता है। इसके बाद एडिंग बाय नंबर्स लाइन, नंबर्स को ऐड करने के लिए नंबर लाइन का यूज किया जाता है। जैसे 2 और 3 को ऐड करना है, तो यहाँ पर हम 2 3 स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 को फिल कर देना है। एडिंग हॉरिजेंटली, यानी कि जो लाइन में ऐड किया जाता है उसे हॉरिजेंटली एडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर 2 और 10 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और इस तरीके से है तो ये हॉरिजेंटली एडिंग हो गया। एडिंग वर्टिकली में हम ऐसे 2 लाइन में नंबर्स को लिखते हैं और उसे ऐड करना बताते हैं, पिक्चर्स के थ्रू भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के फॉर्मेशन को आप एडिंग वर्टिकली कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोरी सम्स, यानी कि इसे वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसमें स्टोरी की तरह बच्चों को ऐड करना सिखाया जाता है, स्टोरी के माध्यम से बच्चों को ऐड करना सिखाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बॉय हैज 3 बनानाज, ही एट 2 बनानाज, हाउ मेनी बनानाज आर लेफ्ट। तो ये यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का है। इसी तरीके से एडिंग का भी स्टोरी के थ्रू भी ऐड करना सिखाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरी सम्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्डिनल नंबर, इसे नंबर पोजीशन भी कहा जाता है। इसमें नंबर्स की स्थिति बताई जाती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इस तरीके के नंबर्स को ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है या फिर नंबर पोजीशन कहा जाता है। इसको इस तरीके से भी सिखाया जाता है और स्पेलिंग के थ्रू भी बच्चों को सिखाया जाता है। टॉपिक है नंबर्स अप टू 100। जब आप 50 तक के नंबर्स को बच्चों को लर्न करा लेते हैं तो उसके बाद हमें 100 तक के टारगेट को कंप्लीट करना होता है। तो 100 तक के नंबर्स को बच्चों को काउंटिंग, लर्निंग, राइटिंग आना चाहिए, स्पेलिंग भी लिखने आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को इस वर्कशीट के थ्रू समझ सकते हैं, जिसमें असेंडिंग में आप बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को अरेंज करते हैं। सबसे छोटा नंबर पहले रहता है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर है उसे ऐड करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका अपोजिट होता है, इसमें सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो इस तरीके से अरेंज करके बच्चों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस कराई जाती है और इसका कॉन्सेप्ट भी समझाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को समझाया जाता है।
तो इस तरीके से बच्चों को इमेज के थ्रू वंस और टेंस के कॉन्सेप्ट से अवेयर किया जाता है और उन्हें ये समझाया जाता है। अगला टॉपिक है मनी। मनी के कॉन्सेप्ट भी बच्चों को बताए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शेप्स। शेप्स के बारे में भी बच्चों को बताया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और इस तरीके से डॉट के थ्रू भी बच्चों को शेप ड्रॉ करना सिखाया जाता है और इस तरीके से पिक्चर्स के थ्रू शेप्स को आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है। और इसकी वर्कशीट इस तरीके से है कि आपको ऐसे इमेज दे दिया जाएगा, इसमें से स्क्वायर और रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल कितने हैं वो काउंट कर करके लिखना है। तो इस तरीके से इमेज के थ्रू बच्चों को शेप्स के बारे में बताया जाता है। जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लाई विद पिक्चर। मल्टीप्लाई होता है उससे पिक्चर के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। आप इस वर्कशीट में देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्चर बने हुए हैं, उसके बाद नंबर लिखा हुआ है। इससे क्या होता है कि पिक्चर्स को बच्चे रिलेट करते हैं, फिर उसे हम नंबर के फॉर्म में बच्चों को समझाते हैं। तो इस तरीके से पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई विथ रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लाई करना बच्चों को कई तरीके से सिखाया जाता है, उसमें से एक है रिपीटेड एडिशन। जैसे इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज को रिपीट किया गया है, 4 इमेज को एक बार, फिर 4 इमेज को 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, इस तरीके से इमेज को रिपीट किया गया है। यहाँ पे 4 4 4 4 4 बार लिख देंगे और उसको ऐड करेंगे 16 आएगा। तो इसी के थ्रू बच्चों को मल्टीप्लीकेशन भी सिखाया जाता है। तो रिपीटेड एडिशन के तहत बच्चों को मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन टेबल। बच्चों को 1 से 10 तक के सिखाए जाते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन टेबल है, इसमें बच्चों को 1 से 10 तक का मल्टीप्लीकेशन टेबल बताया जाता है। इसे बच्चों को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके भी सिखा सकते हैं और लर्न भी करा सकते हैं। तो इससे ओवरऑल उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो मल्टीप्लाई करना बताते हैं। हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों तरह से बच्चों को मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। तो इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं तो ये हॉरिजेंटली मल्टीप्लिकेशन हो गया इस तरीके से, और जब इस तरीके से मल्टीप्लाई सिखाते हैं तो ये वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो दोनों ही तरीके से बच्चों को मल्टीप्लाई करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइम। इसमें क्लॉक, वीकडेज, मंथ्स के नेम और स्पेलिंग बताए जाते हैं। इस तरीके से बच्चों को क्लॉक का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 o'clock, 9 o'clock, इस तरीके से बच्चों को इमेज के थ्रू वेकिंग अप, ब्रेकफास्ट टाइम, स्कूल टाइम, इन सभी के थ्रू बच्चों को क्लॉक का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। और नेम ऑफ डेज हम इस तरीके से बताते हैं। स्पेलिंग लिखने की प्रैक्टिस इस तरीके से करवाते हैं। इसमें बच्चों को बिगर और स्मॉलर का भी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है इमेज के थ्रू। उसके बाद मंथ्स के बारे में बच्चों को समझाया जाता है, मंथ्स के नेम और उसके डेज। इस हिसाब से बच्चों को मंथ्स के सारे नेम स्पेलिंग सहित बताए जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है स्किप काउंटिंग। बच्चों को स्किप काउंटिंग का भी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों को स्किप काउंटिंग इस तरीके से बताया गया है। इसमें हम बच्चों को 1 नंबर स्किप करना बताते हैं और यहाँ पे 2 नंबर्स को स्किप करके बताया गया है। जैसे 1 2 को स्किप करके 3 है, 4 5 स्किप करके 6 है। तो यहाँ पर स्किप काउंट बाय 3 है और यहाँ पे 3 नंबर को स्किप किया गया है तो स्किप काउंट बाय 4 है। जैसे 1 2 3 4 तरीके से बच्चों को स्किप काउंट का भी कॉन्सेप्ट बताया जाता है। क्लास 1 में बच्चों को डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है इमेज के थ्रू। जैसे यहाँ पर होल में इतने सारे इमेज हैं और इनको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से बेसिक जानकारी डिवीजन की बच्चों को क्लास 1 में दी जाती है, इमेज के थ्रू ही दी जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे होल नंबर्स को ग्रुप में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से बच्चों को डिवीजन का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। डिविडेंड, डिवीजर और कोशिएंट का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को बताया जाता है। आई होप ये क्लास 1 के मैथ सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो से संबंधित जो भी क्वेरी होगी आप उसे कमेंट करिएगा और ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।